आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये चैप्टर 2 क्लास 10 का। ठीक है, क्लास 10 का जो है चैप्टर 2 है और एनसीईआरटी नोट्स है। एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी जो है लिखा हुआ है। एनसीईआरटी एक लाइन बाय लाइन जो है लिख के लाए और यहाँ पर देख सकते हैं कितने पेज का, 8 पेज का बहुत सारा कंटेंट है लाइन बाय लाइन। और जितने भी 40 नंबर का हो चाहे हिस्ट्री का जो है वो बहुत सारा क्वेश्चन जो इसी से जो है मैच करता है। इसके लिए हम प्रूफ भी लाए हैं जो कि हम अभी दिखाएंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हल्का में था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 जो है भारत में राष्ट्रवाद वहीं से लिया गया था। देखिए इस ये जो चैप्टर इसको हल्का में मत लीजिए। एक तो ये एनसीईआरटी का है और क्लास 10 का है और प्लस में जो है राष्ट्रीय मूवमेंट इसी से ज़्यादा क्वेश्चन है। भारत में आईएनसी मूवमेंट जो बोला गया था कि 40 नंबर पूछेंगे, ये ज़्यादातर जो है क्वेश्चन इसी से बनता है। अब पिछले बार इस बार जो है बीपीएससी, ये बीपीएससी 3.0 का क्वेश्चन है। चंपारण यात्रा किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था। और एक और क्वेश्चन है जो 1859 में जो है उत्तर प्रवास अधिनियम में जो है इसको इमिग्रेशन एक्ट बोलते हैं, में क्या निर्धारित किया गया था? क्या निर्धारित किया गया था? बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो आइए ये दोनों का जो है हम दिखाते हैं। और एक और क्वेश्चन आया था, पहले हम दिखा देते हैं यहाँ। अब यहाँ देखिए, ये एनसीईआरटी का ही ये पूरा बुक है। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इंडियन इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट जो उत्प्रवास अधिनियम 1859 के अनुसार जो है बागवानी मजदूर को बिना इजाज़त के जो है बाहर जाने से अधिकार नहीं था। उन्होंने आवश्यक कानून के बारे में सुना था। ठीक है, ये जो है बिना अनुमति के जो बाहर जाना नहीं था। ठीक है, जो चाय चाय के जो बागान के जो मजदूर थे उसको। और एक यहाँ है 1917 वाला जो है, ये तो आसान था लेकिन ये जो हम बता देते हैं कि आया हुआ यहीं सबसे कहाँ क्या है, 1917 आएगा। ठीक है, 1917 यहाँ गांधी जी ने 1917 में गुजरात में खेरा, ये देख रहे हैं। वर्ष 1917 में जो है गांधी जो है बिहार के चंपारण में गए थे और दमनकारी ये प्लांटेशन सिस्टम के लिए संघर्ष किए थे। लेकिन ये जो है हल्का क्वेश्चन था जो कि सभी लोग बना चुके हैं। और जो है 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो भी महात्मा गांधी ही करते हैं, वो भी क्वेश्चन आसान था। और एक और जो क्वेश्चन था कि 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस दिन कौन था? उस दिन था तो बैसाखी का दिन था। ठीक है, वो भी हल्का ही क्वेश्चन था। तो वो सब जो क्वेश्चन है हम बताएं कि थोड़ा जो है अच्छा लेवल का क्वेश्चन जो इसी चैप्टर से जो बनता है। क्यों ना हम क्या करें, इस चैप्टर से पढ़ लें और बीपीएससी 2.0 में, ठीक है, बीपीएससी 2.0 में जो है यही क्वेश्चन आया था। बहुत सारा क्वेश्चन इससे जो है मैच किया था। ये भारत माता का जो पेंटिंग बनाए थे रविंद्रनाथ टैगोर, वो क्वेश्चन जो है यहीं से लिया गया था। अलूरी सीता राजू का जो क्वेश्चन है वो भी यहीं से लिया गया था। और बाबा रामचंद्र जो है जो वाला जो क्वेश्चन है वो सब यहीं से लिया गया था। हम पढ़ाएंगे तो आपको बताते चलेंगे कौन क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से आया था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के मद्रास नटेशा शास्त्री के लोग, ये हो गया। या यहाँ देखिए इमेज ऑफ भारत माता ने पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था, ये क्वेश्चन आता है। और एक जो है एक तो ये सब तो आता ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वंदे मातरम की जो है लिखा गया था, ये जो है आनंद मठ से लिखा, ये तो आसान है, ये सब पता है। और क्या बताना चाह रहे थे हम? चलिए अब इसको पढ़ाते हैं तो बताएंगे कि कौन क्वेश्चन। पूना पैक्ट जो आता है यहीं से आता है, सितंबर 1932। यहाँ देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा आपके लिए। आप अगर पढ़े नहीं हैं तो आप जो है, और एक एक क्वेश्चन जो हम यहाँ पर बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से जो है सवाल आता है। और यहाँ पर जो है साल्ट मार्च जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरा डिटेल में दिया गया है, कितना दूर चले थे। और हूबहू आपको जो है 6 अप्रैल देना है। बहुत जगह जो है 5 अप्रैल लिखता है तो वो गलत है। एनसीईआरटी को जो है ये बीपीएससी फॉलो करता था, आपको जो है खत्म हुआ था 6 अप्रैल को वो देना है। बहुत लोगों को जो है कन्फ्यूजन होते रहता है। और यहाँ से इसी सब से जो है मतलब जो है स्टेटमेंट वाइज इसी चैप्टर से बनाया जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या जो है क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ से जो है चैप्टर का शुरुआत यहाँ ही से होता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से शुरुआत होता है। प्रथम विश्व जो 1914 में संपूर्ण विश्व में एक नई आर्थिक नीति राजनीतिक स्थिति का निर्माण किया गया। इस युद्ध के दौरान जो अनेक परेशानियां भारत को जो है सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट में जो आएगा क्वेश्चन कि भारत को जो है प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या सामना करना पड़ा था, जैसे कि जो है
डिफेंस एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई थी और कस्टम ड्यूटी बढ़ा गया था, मतलब सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया था और इनका आयकर को भी जो है बढ़ा दिया गया। अब देखिए इसलिए बढ़ाया गया था कि जो है ब्रिटिश को जो है वो इस युद्ध में लगा हुआ था, उसको चाहिए था पैसा और चाहिए था कि वो रक्षा व्यय वाला जो है सामान पे खर्चा करना। तो वो दोनों चीज़ जो है, अगर पैसा टैक्स बढ़ाएगा तभी तो उसके पास क्या होगा, पैसा आएगा। तो ये टैक्स बढ़ गया था और जो है और टैक्स बढ़ा के क्या कर दिया गया था, जो खाने वाला सामान था उसका जो दाम था वो दोगुना हो चुका था। इसलिए किया गया था कि उसको पैसा चाहिए था जो है युद्ध में खर्चा करने के लिए। सेना का गाँव से लोगों को बलपूर्वक भर्ती कराया जाता था। अब उसको सेना भी चाहिए था, तो गाँव से जो है फ़ोर्सफुली मतलब बलपूर्वक जो है भर्ती कराया जा रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है 1900 के बाद जो है 1918 से 21 के दौरान जो है भारतीय उद्योग में अत्यधिक हानि हुई थी, ठीक है? हानि हो गया था, इसका अत्यधिक हिस्सा जो है फसलें जो हैं नष्ट हो गए थे। खाद्य पदार्थ का भारी अभाव पैदा हो गया, जिसके कारण लोगों को जो है भोजन की कमी होने लगी थी। ये सब पॉइंट जो है याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज में पूछा जाएगा। इसी समय जब फ्लू की महामारी फैली थी, इस प्रकार जो है कठिन परिस्थितियों में मोहनदास करमचंद गांधी जनवरी 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं, कब आए थे भारत, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 1915 में आए थे और 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी याद रखिएगा। इसी दिन को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है गांधी जी के ही आने पर। अब देखिए सत्याग्रह का विचार, ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी का जो है लड़ने का हथियार क्या था, ठीक है। तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस, मतलब कि सत्य और अहिंसा पे के आधार पर जो आंदोलन करते थे, सत्याग्रह के रूप में माना जाता है। सत्याग्रह के विचार जो है सत्य की शक्ति और आग्रह शक्ति को खोज पर बल दिया जाता है। गांधी जी का मानना था कि आक्रमण हुए बिना भी सत्याग्रह हिंसा के जो माध्यम से युद्ध किया जा सकता है। इनका मानना था कि बिना जो है आक्रमण किए हुए भी सत्याग्रह से जो है अहिंसा के माध्यम से जो है युद्ध को जो है जीता जा सकता है, ठीक है। तो किसका इसका जो है दो, ये दोनों याद रखना, ठीक है, सत्य और अहिंसा, ठीक है, ये दोनों याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है। भारत में आने के बाद जो गांधी जी जो है कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किए थे। यही क्वेश्चन आ गया था बीपीएससी 3.0 में। सबसे पहले जो है 1917 में जो है चंपारण जाते हैं और किसान को दमनकारी प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ जो है संघर्ष करते हैं। ये डायरेक्ट आएगा, जो कि मजदूर के खिलाफ किए थे कि अथी फैक्ट्री के खिलाफ किए थे, ये किसान के दमनकारी के खिलाफ किए थे 1917 में और चंपारण के बिहार में, ठीक है। और 1917 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा, ठीक है, एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। 1917 में, ठीक है, उसी 1917 में गुजरात के खेड़ा जिला में जो है मदद के लिए जो सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, जो फसल खराब हो गया था, ठीक है। और जो है किसान के लिए फिर गुजरात के खेड़ा में किया गया था। कंफ्यूज नहीं होना है, जो एग्जामिनर जो है कंफ्यूज खूब करता है कि वो मजदूर के लिए गए थे कि कहाँ गए थे। तो यहाँ पर आयोजन जो किया, फसल खराब हो गया था और प्लेग की महामारी के कारण जो लगान चुकाने में असमर्थ थे। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन भी आता है कि इसको जो है क्रम में सजाना है। पहला जो हुआ था वो चंपारण वाला हुआ था, दूसरा जो है खेड़ा वाला हुआ था, खेड़ा गुजरात वाला, ठीक है। ये खेड़ा पूछ देता कहाँ, तो गुजरात में, इस तरह से याद रखना है। वहाँ जो है किसान की मदद के लिए गए थे और जो है लगान को चुकाने में असमर्थ थे, उसके लिए गए थे। और तीसरा जो 1918 में हुआ था, ठीक है, सूती कपड़ा का जो कारखाना है, कॉटन मिल के श्रमिकों के बीच जो है सत्याग्रह आंदोलन, यहाँ पर जो है पूछा जाएगा। तो कारखाना को जो है कॉटन मिल के श्रमिकों के लिए गए थे। ये दोनों में किसान के लिए गए थे, ठीक है, और इसमें जो है श्रमिक के लिए गए थे। और ये कहाँ गए थे, तो अहमदाबाद, उसके उससे पहले गुजरात, उससे पहले तो बिहार, ठीक है। तीनों जो है कर्म में याद रखना है, ठीक है। दोनों 1917 में होता है, लेकिन पहला जो है चंपारण वाला हुआ था। और ये वाला जो राजकुमार शुक्ल जी को जो है बुलाए थे गांधी जी को 1916 वाला जो हुआ था अधिवेशन, वहाँ से। अब देखिए 1919, ठीक है, रॉयल एक्ट 1919, जो रॉयल एक्ट अधिनियम जो इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिल के माध्यम से पारित किया गया, परंतु भारतीय सदस्य इसका विरोध किए थे। अब जो है एक रॉयल एक्ट जो है अधिनियम पारित होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये क्या कर देता है, माध्यम से पारित होता है। जिस तरह से अभी लोकसभा राज्यसभा है, उसी तरह वहाँ से क्या है, एक रॉयल एक्ट अधिनियम पारित कौन करता है, कहाँ से होता है, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पारित होता है। याद रखना है इस बात को। ये सभी को पता है कि रॉयल एक्ट पारित होता है 1900, लेकिन ये नहीं पता है कि कहाँ से पारित होता है, ये याद रखना है। परंतु इसमें जो है ये पूछा जाता है कि इसमें भारतीय सदस्य थे कि ये क्या बोलते हैं, इन भारतीयों ने इसका विरोध किया था। और जो है राजनीतिक कैदियों को जो है बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने वर्षों का, ये स्टेटमेंट पूछता है 2 वर्षों के, बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने वर्षों का जेल के लिए रखा जाता था, तो 2 वर्षों के लिए, ठीक है। अब एमसीक्यू करवाएंगे ना, वहाँ पता चलेगा कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है।
ठीक है, जो किसको रखा जाएगा, तो पॉलिटिकल प्रिजनर को, आम आदमी को नहीं, राजनीतिक कैदियों को जो है बिना किसी मुकदमे को कितने साल के लिए, 2 साल के लिए रखा जाएगा। इस अधिनियम में लिखा गया था, किसमें, तो रॉयल एक्ट में। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि रॉयल एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये जो है रॉयल एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इसके जो है राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 साल के लिए जेल किया जाता है। ये सब चीज़ आपको पढ़ के जाना है। और महात्मा गांधी जो है अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध जो है अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, और चाहते थे। 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह के दिन जो है निर्धारित किया गया। ठीक है, 6 अप्रैल को जो है 1919 को सत्याग्रह के दिन के रूप में निर्धारित किया गया। इस दिन देश के सभी लोग हड़ताल का आयोजन किया। ठीक है, अब बोला जाएगा कि किस तारीख को जो है सत्याग्रह जो है ये निर्धारित किया गया कि इस दिन जो है हड़ताल किया जाएगा। हड़ताल का आयोजन किस तारीख को किया गया, तो 6 अप्रैल को किया गया। और किसने किया था, किसने कहा था, तो ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, ये भी बात याद रखना है। अमृतसर, ठीक है, अमृतसर में विभिन्न स्थानों पर जो लोकल जो नेताएं थे, स्थानीय नेताएं थे, को बंदी बनाया गया था। और साथ ही गांधी जी ने जो है दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो गांधी जी जा रहे थे अमृतसर, तो इनको कहाँ रोक दिया गया था, तो उनको रोक दिया गया था दिल्ली में, कि प्रवेश करना पाबंदी लगा दिया गया था। 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल, ये भी जो जो डेट देता है ना एनसीईआरटी, वो अक्सर एग्जाम में भी करता है। ठीक है, और 10 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर ने के पुलिस के शांतिपूर्ण जुलूस पर जो है गोलियां चलाई। इस घटना के बाद जो लोगों ने जो है बैंक, डाकघर और रेलवे स्टेशन पर हमला किया, और मार्शल लॉ लगा दिया गया। कौन सा लॉ लगाया गया, तो मार्शल लॉ लगा दिया गया था। 10 अप्रैल को जो है अमृतसर के पुलिस पर जो एक शांतिपूर्ण जुलूस गोलियां चलाई गई थी, और इसके बाद जो लोग जो है हमला कर दिया, लोगों पर जो है लोगों ने जो है बैंक और डाकघर और रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया, जिसके लिए जो है वहाँ जो है मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। और जो मार्शल लॉ लगाया जाता है, कौन लगाता है, तो जनरल डायर लगाते हैं। ये भी बात याद रखना है। जलियांवाला बाग नरसंहार जो है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर जो है जलियांवाला बाग के मैदान में लोग एकत्रित हुए थे। और इस मैदान शहर से, तो ये सभी को मालूम है, ये आसान सा पॉइंट, लेकिन फिर भी पढ़ देते हैं। मार्शल लॉ लगा हुआ था, जानकारी लोगों को नहीं थी। ठीक है, मार्शल लॉ लगा, कौन लगाया था, तो जनरल डायर ने लगाया था। उस क्षेत्र में जो प्रेस किया, उस मैदान के बाहर निकलने का सभी रास्ते को बंद कर दिया गया था। और इसके बाद जो है जनरल डायर ने सिपाहियों की भीड़ पर जो है अंधाधुंध जो है गोलियां चला दी थी। इस घटना में जो है सैकड़ों लोग मारे गए थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर जो फैलने के कारण जो है लोग जो है खूब प्रदर्शन और करने लगे, हड़तालें होने लगी, और लोगों ने सरकारी भवनों पर हमला कर दिया। सरकारी जो भवन था उस पर हमला करने लगा, हमला करने लगते हैं। लोगों ने अंग्रेजों को डटकर सामना किया था उस टाइम। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कौन जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर लौटा देते हैं। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि। और महात्मा गांधी जो है अत्यधिक अहिंसा फैलाने के कारण जो इस आंदोलन को बंद कर देते हैं। बहुत ज़्यादा जो है अहिंसा करता है लोग सब, इसलिए को क्या करते हैं, जो है जो अहिंसा जो चल रहा था उसको फैलने के कारण जो है आंदोलन को बंद करवा देते हैं। क्यों बंद करवा देते हैं, शुरू में बताएं, ये लोग जो गांधी जी सत्य और अहिंसा के जो है अहिंसा पे चलते थे, इसलिए जो है ये क्या करते देते हैं, आंदोलन को बंद करवा देते हैं। अब देखेंगे खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन देखेंगे। अब यहाँ देखिए खिलाफत आंदोलन, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध में जो है ओटोमन तुर्की की हार के साथ जो है समाप्त हो गए, तथा अफवाह फैल गया कि इस्लामिक विश्व के जो है आध्यात्मिक जो है नेता खलीफा ओटोमन साम्राज्य के कठोर जो है शांति संधि लगाई जाएगी। इसका मतलब देखिए, जैसे इंग्लैंड मित्र राष्ट्र में था, ये सब जो है प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाते हैं। इसके अपोजिट में जो है ओटोमन तुर्की जो जिसका क्या हो जाता है, हार हो जाता है। तो वहाँ पर जो है इसके साथ जो है ओटोमन तुर्की साथ जो है कठोर संधि करता है ये इंग्लैंड लोग। तो मतलब क्या, इनको पता चलता है गांधी जी को कि ये इस मुस्लिम मुस्लिम इस्लाम धर्म के जो आध्यात्मिक नेता थे खलीफा, मतलब इनको माना जाता था। तो यहाँ के जो मुस्लिम लोग के प्रति जो गांधी जी भड़का देते हैं मुस्लिम लोग को, कि तुम्हारे जो खलीफा से ये लोग क्या कर रहे हैं, कठोर संधि कर रहे हैं। कौन सा, तो इंग्लैंड वाला सब। ठीक है, तुम लोग जो है इंग्लैंड को इंग्लैंड ये क्या बोलते हैं, ब्रिटिश लोग के साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, मिल करके क्या करेंगे, उसको यहाँ से मार भगाएंगे। मतलब क्या, तो गांधी जी इस सबको भड़का देते हैं मुस्लिम सबको। ठीक है, इसलिए भड़का देते हैं क्योंकि यहाँ समझ रहे हैं कि इसका कठोर संधि करेगा इंग्लैंड, और इस सबको गुस्सा बढ़ जाता है ब्रिटिश को लेकर। तो गांधी जी यहाँ देखिए
यह विचार जो है, गांधी जी का यह विचार जो है हिंदू और मुस्लिम को एक साथ मिलाए बिना किसी भी आंदोलन का, ये सोचते हैं कि हमको अगर आंदोलन करना है तो मुस्लिम को जो है साथ मिला लेंगे, तो इसलिए इसको क्या कर देते हैं, मुस्लिम को बोलते हैं तुम्हारा जो है खलीफा के साथ ये लोग जो है कठोर संधि कर रहा है, कौन सा, तो ब्रिटिश लोग, तो तुम जो है मेरे साथ मिल जाओ और इसको सबको भगाने में हम काम आएंगे, ठीक है। यहाँ जो है गांधी जी यहीं पर है, मौका पे चौका मार देते हैं, और ऐसा करने से एक एक तरीका यह खिलाफत का मुद्दा उठा देते हैं। मौलाना आज़ाद, हकीम अजलम खान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम सब है, एकदम याद रखिएगा। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हज़रत मोहनी के नेतृत्व में जो है 1919 को जो मुंबई में खिलाफत समिति की स्थापना हुई थी। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि खिलाफत समिति की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और इसका जो है नेतृत्व किसने किसने किया था, तो देखते हैं स्टेटमेंट में जो है एगो दूगो नाम, तीनों नाम देता है, और रुपये में से तीनों नाम कभी कभी दे देता है, कभी तो ये को देगा, तो आपको एकदम नाम जो है याद रखना। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहनी जो है खिलाफत समिति की स्थापना करते हैं मुंबई में, ठीक है। और मुस्लिम नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, इसको अली ब्रदर भी कहा जाता है, ठीक है। मोहम्मद अली, शौकत अली के इस मुद्दे को एकजुट सामूहिक कार्रवाई के जो है संभावना के बारे में गांधी जी के जो है साथ चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है। ये दोनों भाई जो है मोहम्मद अली, शौकत अली खिलाफत मुहिम को चलाने के लिए जो गांधी जी के लिए चर्चा शुरू करते हैं। सितंबर 1920 में कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन और स्वराज के समर्थन के एक सहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं, ठीक है, प्रस्ताव पारित करते हैं, ठीक है। याद रखना है कि कलकत्ता सेशन में जो प्रस्ताव को पारित किया जाता है सितंबर 1920 में, किसके खिलाफ था? खिलाफत आंदोलन और स्वराज के समर्थन के लिए। असहयोग आंदोलन देखेंगे, ठीक है, असहयोग आंदोलन देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की आवश्यकता। अब गांधी जी ने प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, डायरेक्ट को पूछता है कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो गांधी जी की पुस्तक है। 1909 में कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत में भारतीयों के सहयोग स्थापित किया गया है। यदि भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो 1 वर्ष में भारत के ब्रिटिश शासन जो टूट जाएगा, स्वराज की स्थापना हो जाएगी। महात्मा गांधी इस आंदोलन के रूप में जो है असहयोग आंदोलन का राजनीति तैयार किया। अब देखिए यहाँ पर जो है हिंद स्वराज के बुक में ही कहा गया था, कह दिए थे, गांधी जी लिख दिए थे कि अगर हम असहयोग कर दें किसका, अंग्रेज का असहयोग कर दें, मतलब उसका सहयोग ना करें किसका, अंग्रेजों का, तो 1 वर्ष में जो भारत से जो है जो है टूट जाएगा, मतलब कि भारत जो है, ये ब्रिटिश जो है भाग जाएंगे यहाँ से छोड़ करके, और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, मतलब हम लोग का जो है शासन हो जाएगा। किस बुक में लिखा हुआ है ये बात, तो हिंद स्वराज में लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा हिंद स्वराज में क्या लिखा हुआ है, जो बताएं वही। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन के रूप में जो असहयोग आंदोलन को जो है वर्णन के लिए जो है निम्नलिखित राजनीतियाँ तैयार की। आंदोलन लोगों का खिताब, टाइटल्स, सम्मान, जो पोस्ट होता है आज समर्पण के साथ शुरू किया। इन्होंने बोला कि जो तुम लोग को टाइटल मिला है और सम्मान का जो पद मिला उसको क्या कर दो, आज समर्पण कर दो, और असहयोग करना शुरू करते हैं। और सिविल सेवा, सेना, पुलिस, ब्रिटिश, ये सब को जो है सामान बायकॉट करना चाहिए। मतलब कि ये बोल रहे थे कि अब जो है असहयोग करो, तब ये क्या कर जाएगा, अंग्रेज जो है छोड़ छाड़ के यहाँ से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। ये बात हिंद स्वराज में लिखे थे। अब देखिए ये सही होता है कि नहीं, और ये सब जो है करना शुरू कर देते हैं लोग, असहयोग करना शुरू कर देते हैं। सिविल सेवा जो पुलिस आर्ट जो रहते हैं भारतीय लोग, वो सब क्या करते हैं, असहयोग ब्रिटिश का जो है बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं। कुटीर उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा, और उनके स्थान पर जो घरेलू वस्तु है, विदेशी वस्तु का उपयोग में लाना होगा। जो हम लोग जो है जो कुटीर मतलब जो इंडस्ट्री से बना हुआ जो कपड़ा है, उसको जो बढ़ावा देते हैं, विदेशी वस्तु जो है उसका क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। जो विदेश से बनकर उसका क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, और उसके स्थान पर जो क्या करेंगे, घरेलू वस्तु का जो है और स्वदेशी वस्तु का क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन जो है आप लोग को जो है क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट में बनता है, ठीक है, स्टेटमेंट। अब जो है वन लाइनर पूछता है तो आपको लोग एकदम ध्यान में रखिएगा हर बात को। सरकार के दमन के मामले में सभी सवज्ञा अवज्ञा जो है आंदोलन शुरू किया जाएगा। दिसंबर 1920 में जो है नागपुर, ठीक है, नागपुर कांग्रेस के दौरान जो है कांग्रेस द्वारा जो है असहयोग आंदोलन अपनाया गया, जिसका नेतृत्व जो है किसने किया था, गांधी जी ने किया था। एकदम एकदम याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन जो है
का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। और किस अधिवेशन में? तो नागपुर से, ठीक है, 1920 का जो नागपुर अधिवेशन होता है उसमें दौरान किया गया था। आंदोलन के भीतर जो अलग-अलग धाराएँ थे। असहयोग आंदोलन जो है जनवरी 1921 में शुरू हुआ। विभिन्न सामाजिक जो है समूह अपने विशिष्ट जो आकांक्षा एस्पिरेशन के साथ आंदोलन में भाग लिया। मतलब बहुत सारा जो आदमी है, सामाजिक वर्ग का जो समूह था, वो सब क्या किया, इस आंदोलन में जो है भाग लिया था। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कि असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू किया गया? तो 1921 में क्या किया? ठीक है, जनवरी में। ये जो बैठक हुआ था दिसंबर में, इसलिए जो है बैठक जो हो गया था दिसंबर में, तो यहाँ से असहयोग जो है, असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है 1921 में जो है शुरू किया गया था। और शहर के आंदोलन, ठीक है, शहर में आंदोलन, यह जो आंदोलन है शहर के मध्यम, शहर के, ठीक है, गांव नहीं, ठीक है, गांव नहीं, शहर के मध्यम वर्ग के भागीदारी का शुरुआत किया था। गांव भी पूछता है, ठीक है, गांव में जो है उतना फैला नहीं था, ठीक है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आता है। शहर के मध्यम वर्ग जो है भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। छात्रों और शिक्षकों जो है स्कूल आर छोड़ दिए थे। वकील जो मुकदमा लड़ना जो है बंद कर दिया था। हम लोग क्या, यहाँ लोग क्या करा, बाइकआउट करा और बहिष्कार करा। मद्रास के अतिरिक्त ज़्यादातर प्रांत में जो है परिषद चुनाव का जो बहिष्कार किया गया। जो मद्रास में जो है प्रांत में जो चुनाव होने वाला था उसका भी बहिष्कार किया था ये कांग्रेस वाले लोगों ने विदेशी कपड़े और माल का जो है अस्वीकार कर लिया। व्यापारियों ने विदेशी सामान का व्यापार करने या व्यापारी से पैसा लगाने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है भारतीय कपड़ों का जो है हथकरघों का उत्पादन में वृद्धि हुई। जो विदेश से जो कपड़ा बन के आ रहा था, गांधी जी बोले थे कि तुम लोग क्या करो, विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करो, तो ये सब बहिष्कार किया जाता है। और यहाँ पर जो है इनकार कर देते हैं, विदेशी व्यापार का भी बहिष्कार करते हैं। और जिसके परिणाम क्या होता है कि भारतीय कपड़ा में जो हाथ से जो बनता था कपड़ा भारत में, उसका जो है उत्पाद में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है दुकानों में पिकेटिंग की गई विदेशी कपड़ों, ठीक है, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। मतलब विदेशी कपड़ा को इकट्ठा कर करके और क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। पिकेटिंग प्रदर्शन का विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसके लोग जो है दुकान या फैक्ट्री के दफ्तर के अंदर जाने से रास्ता रोक लेते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट है, व्हाट इज पिकेटिंग, ठीक है, पिकेटिंग क्या है? तो ये जो है जिसमें लोग जो है दुकान और फैक्ट्रियों के दफ्तर में अंदर जाने से जो है रास्ता को लोग रोक लेते हैं, उसको पिकेटिंग कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे यह आंदोलन जो है धीरे धीरे जो है कम होते गया। देखिए ये आंदोलन क्यों कम होते गया कि विदेशी जो कपड़ा जो फैक्ट्री में बनता है ना कपड़ा, वो सस्ता होता था, ठीक है, इसलिए जो है कम होते गया। और क्या कारण था कि यहाँ लिखा हुआ है, इसका कारण बताना है। ये स्टेटमेंट में 100% पूछ सकता अगर क्वेश्चन आएगा तो, कि आंदोलन में जो है असहयोग आंदोलन जो है धीरे धीरे कम क्यों होते गया, इसका कारण बताइए। क्यों? तो कारण डायरेक्ट आएगा, जैसे जैसे खादी कपड़ा का जो महंगा महंगा होने लगा, कारण गरीब जो है उपयुक्त नहीं थे, गरीब लोग जो है खरीद नहीं पाते थे, वह मिल के कपड़े से ज़्यादा दिनों तक विरोध नहीं कर सकते। और शहरों में जो असहयोग आंदोलन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। धीरे जो है असहयोग आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र में फैल गया। लेकिन वो जो है फैक्ट्री से बना हुआ कपड़ा बहुत दिन तक विरोध नहीं कर पाए, उनको पहनना ही पड़ा क्योंकि वो सस्ता पड़ता था, हाथ से जो बना हुआ वो महंगा होता था। इतना बात आपको याद रखना है। साइमन कमीशन का गठन, ठीक है, साइमन कमीशन का गठन पढ़ेंगे आप। अब देखेंगे साइमन कमीशन का गठन, ठीक है, साइमन कमीशन जो है का गठन जो है किसके नेतृत्व में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर जॉन साइमन, ठीक है, सर जॉन साइमन पूरा नाम है, ठीक है। साइमन कमीशन जो है मुख्य उद्देश्य भारत में, अब यहाँ से पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन जो गठन किया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था का की कार्यशैली की समीक्षा करना और उसके विषय में सुझाव देना, ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट लाइन जो है आपके जो ऑप्शन में रहेगा। भारत में संवैधानिक व्यवस्था का कार्यशील की समीक्षा करना और उसके विषय में सुझाव देना था, किसका का? तो साइमन कमीशन का जो है मुख्य उद्देश्य था। भारतीय नेताओं ने जो है इस आयोग का जो है विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय, अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस क्यों विरोध कर देते हैं भारतीय लोग, तो ये तो सबको पता है, जो है भारतीय नहीं थे। 1928 में जब भारतीय जो है साइमन कमीशन भारत आया, तो उस जो है स्वागत में जो है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया। ये जो है साइमन गो बैक का नारा जो है 1928 में लगाया गया था जब वो भारत पहुंचा था। ये क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन जो गठन हुआ था वो। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सहित पर जो है दलों का प्रदर्शन में लगा। और पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे पूर्ण स्वराज की मांग।
अक्टूबर 1929, ठीक है। अब देखिए कुछ बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारा जो है पॉइंट छूट गया है, ठीक है। पॉइंट छूटा नहीं है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ना है तो उसके लिए जो है अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। जो है ये वहाँ पर बताएंगे कि एकदम डिटेल में जो रहता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो वो अलग मिलेगा आपको। ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ज़्यादा पूछा जाता है। जो कम कम रिसोर्स में जो है, अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है वो अच्छा रहेगा ना। अब देखो पूर्ण स्वराज, ठीक है। पूर्ण स्वराज अक्टूबर 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने, ठीक है, इरविन ने जो है भारत के लिए जो है अत्यधिक डोमिनेंट स्टेटस का अनिश्चित प्रस्ताव और भविष्य में जो संविधान की चर्चा करने के लिए जो है गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घोषणा की। अब जो है यहाँ पर पूछा जाएगा पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं गांधी जी, तो यहाँ पर जो 1929 में जो है अत्यधिक डोमिनेंट स्टेट का जो है ये कौन लाता है भारत के लिए, जो है ये इरविन लाता है। इरविन जो 1929 में जो है भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट का जो है प्रस्ताव लाता है और संविधान की चर्चा करने के लिए जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घोषणा करता है। और यहाँ पर जो पूर्ण स्वराज के लिए हम बता दें कि 1929 में होता है, ठीक है, लाहौर सेशन में होता है। पूर्ण स्वराज की मांग जो है जवाहरलाल नेहरू जी रखते हैं लाहौर सेशन में। 1929 में यहाँ लिखा भी हुआ है कि 1900 दिसंबर 1929 में नेहरू जी की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन जो पूर्ण स्वराज की मांग के लिए जो भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि पूर्ण स्वराज का जो है, पूर्ण स्वराज का जो है मांग जो है किस अधिवेशन में जो है मांगा गया था। ये 1929 का जो लाहौर सेशन था और इसके जो अध्यक्षता किसने किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। और 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये जो है वो घोषणा किया जाता है। यहाँ पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में बताया गया कि 26 जनवरी 1930 को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यही जो 1929 का जो है लाहौर सेशन। दांडी यात्रा और सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अब पढ़ेंगे दांडी यात्रा के बारे में। 31 जनवरी, ठीक है, एक जो है शांतिशाली शक्तिशाली जो है प्रतीक के रूप में देखा गया था जो गांधी जी नमक को जो है। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि एकजुट करने के लिए, ठीक, एकजुट करने के लिए जो है गांधी जी ने किसे चुना था। तो ऑप्शन में दे देगा चीनी को चुना था कि नमक को चुना था। तो ये जो है नमक को जो है एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा था। उन्होंने जो है 31 जनवरी 1930 को जब वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें 11, ये इंपॉर्टेंट है, 11 जो है 11 जो मांग का आग्रह किया था, ठीक है। ये याद रखना है कितना मांग किया था, 11 मांग। किससे, तो इरविन से किया था। किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। 31 जनवरी जो है 1930 को वायसराय इरविन को जो है एक पत्र लिखते हैं और आग्रह करते हैं। इन जो है नमक कानून को ख़त्म करने के मांग शामिल थे। इसमें जो है 11 जो मांगे थे गांधी जी इरविन से, उसमें जो है एक साल्ट टैक्स भी था, उसमें ख़त्म करना था। नमक पर कर इस उत्पादन में सरकार को एक अधिकारी से गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को सबसे क्रूर पक्ष बताया। गांधी इरविन मांग पर जो है बात करने के लिए तैयार नहीं था। मतलब इरविन जो है तैयार नहीं था, जो है 11 जो मांग किए थे उस पर तैयार नहीं, जिसके कारण जो है गांधी जी जो है आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। 11 मांग तो कर देते हैं लेकिन इरविन जो है मानने के लिए नहीं था, तो उसमें से एक जो है आंदोलन करने के लिए गांधी जी ये शुरू कर देते हैं, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च, ठीक है। इंग्लिश में भी कभी कभी जो है लिखा हुआ मिलता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंग्लिश वर्ड को जो है इंग्लिश हिंदी में लिख देता है सब। 12 मार्च 19 तब बच्चा को पता चलता है कथी आ गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आज तक पढ़े नहीं तो वही बता दिए। 12 मार्च 1930, ठीक है, ये डेट जो है एकदम याद रखना है। 12 मार्च 1930 को जो है कितने अनुयायी के साथ, ये भी पूछता है, 78 अनुयायी के साथ जो है गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम जो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और 6 अप्रैल को जो है दांडी यात्रा पहुंचकर उन्होंने नमक कानून का जो औपचारिक रूप से उल्लंघन किया और उन्होंने समुद्र पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू किया। यह जो है दौरान 240 किलोमीटर, ठीक है, की दूरी जो है तय करते हैं। कि इस प्रकार सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है शुरुआत की गई। इस आंदोलन के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों का, देखिए यहाँ पर जो है बताना है कि 12 मार्च को स्टार्ट हुआ, 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायी के साथ जो है गुजरात के तटीय दांडी के लिए साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की। कहाँ से शुरू किए थे, तो साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। कहाँ जाते हैं, दांडी जाते हैं। दांडी कहाँ है, तो गुजरात में। और पहुँचते कब है, 6 अप्रैल को पहुँचते हैं, ठीक है।
याद रखिएगा। और ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी 5 अप्रैल देता है तो आपको 6 अप्रैल याद रखना है। जो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों का विरोध किया गया, किसानों को राजस्व और चौकीदारी देने से इनकार किया गया, गांव में जो अधिकारियों को ने जो है इस्तीफा दे दिया। कई जगह पर जो है वनीय लोग ने वन कानून का उल्लंघन किया। वनीय लोग मतलब कि फॉरेस्ट जो होता है, फॉरेस्ट जो कानून बनता है उसका उल्लंघन किया। इस आंदोलन से परेशान होकर जो है औपनिवेशिक सरकार ने जो है कांग्रेस नेता को एक-एक करके जो गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, कांग्रेस के जो नेता थे उसको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था, अंग्रेज लोग जो थे। देखिए सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन के जो है समय शांतिपूर्ण सत्याग्रही पर हमला किया गया। ठीक है, सत्याग्रही जो लोग जो थे उस पर हमला कर दिया जाता है, महिला और बच्चों को पीटा गया। करीबन 1 लाख लोग, ठीक है, 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब एक प्रमुख नेता, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, 1930 में जो गिरफ्तार कर लिया गया, तो शहर में कई हिंसक घटनाएं की सूचना मिली। इस स्थिति में गांधी जी ने एक बार फिर से आंदोलन को जो है बंद करने का फैसला लिया, और 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 को जो है इरविन के साथ जो है समझौता किया जाता है। और समझौता में गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को, ये एकदम याद रखिएगा डेट वाइज। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन जो पुनः स्थापित होता है, ठीक है, यहाँ पूछा जाए कि दोबारा कब स्थापित होता है, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1931 को जो है गांधी जी जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1931 में ही जाते हैं, लेकिन लंदन में जाते हैं तो वहाँ जो है 3 गो गोलमेज सम्मेलन होता है, तो सेकेंड वाला में जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इस सम्मेलन में कोई भी लाभ नहीं हुआ था, और भारत वापस आ जाते हैं, और फिर से जो है अवैध घोषित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे और जवाहरलाल दोनों ने को जो है जेल में थे, इसलिए महात्मा गांधी ने सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन जो पुनः जो है शुरू कर दिए थे। इसलिए कर देते क्योंकि कुछ हुआ नहीं, तो वहाँ जाने के बाद यहाँ तो देखिए कि कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया, और अब्दुल गफ्फार खान जो और नेहरू जी को जो है जेल में रखा है, इसलिए जो है पुनः स्टार्ट कर देते हैं क्या, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन को। यह आंदोलन 1 वर्ष में जारी रखा गया, और लेकिन 1934 तक जो इस आंदोलन का प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया था। विभिन्न समूहों के लिए आंदोलन का, ठीक है, विभिन्न सामाजिक समूह के विभिन्न आदर्श या कारण के लिए जो है सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन जो है भाग लिया गया। विभिन्न सामाजिक समूह ने इस स्वराज का अर्थ अलग था। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन कि ग्रामीण इलाके के गुजरात के पाटीदार, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जाट जैसे समृद्ध किसान जो है समुदाय सविज्ञा आंदोलन में उत्साही समर्थक थे। पूछा जाएगा कि जो सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन था उसमें जो है कौन कौन लोग जो है इसमें से थे या नहीं थे। गुजरात के पाटीदार लोग, उत्तर प्रदेश के जाट लोग जो थे इस आंदोलन में जो है समर्थक थे। उन्होंने समुदाय को एकत्रित किया और अनिच्छुक सदस्य का बहिष्कार किया। इनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के विरुद्ध थी, परंतु वर्ष 1931 में जो है सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन को लगानों में कम किए बिना जो है वापस ले लिया गया। इन्हें बड़ी निराशा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 1932 को जो है आंदोलन दोबारा शुरू किया। उसमें बहुत से किसान जो इसमें हिस्सा नहीं लिए। मतलब क्या जो है लगान को कम किए बिना जो है इस आंदोलन को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और फिर जो दोबारा शुरू हुआ तो किसान जो थे इसमें हिस्सा नहीं लिए थे। गरीब किसान को, जमींदार को, मालिक को जो है किराए पर भुगतान करना कठिन हो गया, इसलिए जो है कट्टरपंथी आंदोलन, ठीक है, में शामिल हो गए। जो समाजवादी कम्युनिस्ट के नेतृत्व में चल रहे थे वो आशा थे कि उन्हें किराए का जो है कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मतलब गरीब किसान जो थे भुगतान उनके कठिन हो गए, तो वो कट्टरपंथी मतलब क्या, अहिंसा को छोड़ करके कट्टरपंथी जो आंदोलन चल रहा था उसमें जो क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। ये सब इसलिए ज़रूरी है कि स्टेटमेंट में पूछा जाएगा तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाए क्या क्या पूछ दिया। व्यावसायिक हितों को एकजुट करने के लिए जो 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस, और वर्ष 1927 में जो है भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ का निर्माण किया गया। कब किया गया, 1920 में। जीडी बिरला, ठीक है, ये नाम सब जो है याद रखना है। जीडी उस समय जो है औपनिवेशिक के विरुद्ध जो आवाज़ उठाए थे, कौन कौन उद्योगपति थे पूछेगा, तो जीडी बिरला, ठीक है, जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जैसे प्रसिद्ध जो है इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब उद्योगपति जो थे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है औपनिवेशिक नियंत्रण के जो विरुद्ध आवाज़ उठाए थे। उन्होंने प्रथम सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन को भी समर्थन किया था। औद्योगिक श्रमिक वर्ग जो असंविज्ञा अवज्ञा आंदोलन में नागपुर क्षेत्र को छोड़कर कहीं दूसरे जगह
बड़ी संख्या में भाग नहीं लिया था। जो ज़्यादातर जो लोग थे नागपुर क्षेत्र के हुए थे, ठीक है। उनको छोड़कर जो कहीं दूसरे जगह की संख्या में भाग नहीं लिया था औद्योगिक श्रमिक लोग जो थे। इस आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण व्यवस्था महिलाओं के बड़े पैमाने पर भागीदारी थी, ठीक है। महिलाओं की भागीदारी थी या नहीं थी, ये आ जाएगा एग्जाम में। तो ये बड़े पैमाने पर भागीदारी थी और आंदोलन में उच्च जातियों में जो है महिला शामिल थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो संपन्न किसान परिवार के जो है महिला भी शामिल थी। और ये डायरेक्ट पूछा जाए कि ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पता चलेगा ये गलत है कि सही है, ठीक है। इसलिए शहरी क्षेत्र के जो महिला थे वो भी भाग ली थी और ग्रामीण क्षेत्र के जो वो भी भाग ली थी। और प्रेरित होकर जो महिलाओं ने राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व समझने लगी थी। अब सभी जो है की समीक्षाएं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें, स्वराज की अवधारणा ने जो सभी सामाजिक समूह को प्रभावित नहीं किया था। ऐसे समूह और अनटचेबिलिटी मतलब अपृष्ठता, ये याद है कि आर्टिकल 17 में कहा था, जो स्वयं ने 1930 के दशक के दौरान जो है दलित कहने लगा था। मतलब सबको जो है दलित कहना शुरू कर दिया गया था। लंबे समय तक जो है कांग्रेस ने दलितों को सना सनातन पंथी और रूढ़िवादी और स्वर्ण हिंदू से भय को से नज़रअंदाज किया था। मतलब वो सब जो है सबको अलग रखता था दलित को। लेकिन गांधी जी क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने दलितों को हरिजन या भगवान का बच्चा बताया। बोला जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय हरिजन, हरिजन का मतलब क्या होता है, तो भगवान का बच्चा, मतलब ये याद रखना है। गांधी जी ने जो है दलितों को क्या कहा, तो हरिजन कहा, और क्या कहा, भगवान का बच्चा बताया। गांधी जी का मानना था कि अस्पृश्यता को मतलब कि अनटचेबिलिटी को जो है खत्म किए बिना जो स्वराज की जो है 100 साल तक स्थापना नहीं किया जा सकता। ये पूछा जाएगा गांधी जी ने जो है किसने कहा था अस्पृश्यता को खत्म किए बिना जो है स्वराज को 100 साल तक जो है स्थापना नहीं किया जा सकता, तो ये गांधी जी ने कहा था। बहुत बच्चे को लगेगा एग्जाम में कि अंबेडकर जी ने बोला था, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि वो जो है दलित थे, इसलिए जो है ऑप्शन में वो अंबेडकर जी भी देता है। उन्होंने दलित को जो मंदिर में प्रवेश और सार्वजनिक कुआं, तालाब, सड़क, स्कूल तक पहुंचने बनाने के लिए सत्याग्रह किया। जो उनको जो दलित लोग थे उनको ना कुआं से पानी लेने देता था कोई, ना सड़क पर, ना स्कूल पहुंचने पर सत्याग्रह। इसलिए जो है गांधी जी क्या करते हैं, उसके लिए सत्याग्रह करते हैं। गांधी जी ने सफाई के काम को सम्मानित करते हुए स्वयं शौचालय को साफ किया। गांधी जी ने अछूतों के बारे में अपनी मानसिक बदलने के लिए ऊपरी वर्ग को उससे आग्रह किया, मतलब ऊपरी जाति से आग्रह किया कि जो है अछूत लोग मतलब क्या छोटे जाति लोग भी से उसके लिए जो है मानसिकता बदले, वो लोग भी क्या है, आदमी ही हैं। दलित नेताओं के निर्णय, ठीक है। अब यहाँ पर देखें दलित नेता कौन कौन थे। दलित पूछा जाता है कि बी आर अम्बेडकर जो है कौन से जाति से आते थे, ये दलित नेता थे। दलित नेता में जो है अपने समुदाय की समस्या को एक अलग राजनीतिक समाधान चाहते थे और अम्बेडकर जी ने जो संस्था से आरक्षित सीटों पर अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, जिससे विधायक परिषद के लिए दलित सदस्यों का चयन किया जा सके। अब देखिए यहाँ जो है अम्बेडकर जी जो है अलग एक अथी मांग लेते हैं, अलग जो है सीट मांग लेते हैं कि दलित के लिए। अम्बेडकर ने दलित के वर्ष 1930 में जो है डिप्रेस्ड क्लास से संगठित किया था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि दमित वर्ग संघ की जो है किसने किया था, तो अम्बेडकर जी ने किया था। कब किया था, तो 1930 में ही। इंग्लिश में भी याद रखें, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का संगठित किया था किसने, तो अम्बेडकर जी ने। कब, तो 1930 में। दलित के लिए जो अलग निर्वाचन की मांग के कारण जो है दूसरे सम्मेलन में जो है गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, ठीक है। ये बोल रहे थे कि हमको जो है अलग एगो सीट चाहिए, मतलब अम्बेडकर जी, लेकिन गांधी जी इसके फेवर में नहीं रहते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो गांधी जी समझ रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, मतभेद जो है जाति लोग जो है झगड़ा करने लगेंगे। अम्बेडकर जी अंततः गांधी जी के विचार को स्वीकार कर लिए, जिसके परिणाम स्वरूप जो है सितंबर 1932 में जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया। अब यहाँ से डायरेक्ट आता है पूना पैक्ट जो किसके किसके बीच हुआ, तो अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ। कब हुआ, तो सितंबर 1932 में हुआ। इसमें दलित वर्ग और प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में जो आरक्षित सीट मिल गई, लेकिन उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। अब ये देखेंगे हिंदू मुस्लिम संघर्ष, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पर
मुस्लिम, ठीक है, भारत में कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन ने भी सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन की कोई रुचि नहीं दिखाई, मतलब मुस्लिम जो राजनीतिक संगठन था कोई रुचि नहीं दिखा रहा था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन शांत होने के बाद जो है मुस्लिम का एक बड़ा जो हिस्सा है कांग्रेस से अलग हो गया, मतलब मुसलमान जो मुस्लिम लोग जो साथ हैं उसका जो एक बड़ा हिस्सा जो है कांग्रेस से अलग हो गया। 1920 के दशक के मध्य जो है कांग्रेस, हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों ने काफ़ी नज़दीकी थी। हिंदू मुस्लिम के बीच जो है संबंध खराब हो गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे थे, मतलब हिंदू मुस्लिम का जो बीच का संबंध था वो खराब होना शुरू हो गया। और मोहम्मद इकबाल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। 1930 में जो है मोहम्मद इकबाल जो है सेपरेट इलेक्ट्रॉन की मांग कर देते हैं, मतलब क्या 1930 में जो है सर अहमद इकबाल ने मुस्लिमों के लिए जो है अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से जो है सेपरेट इलेक्टोरल मतलब पृथक निर्वाचकता का जो है मांग की उन्होंने इस मांग को जो है भारत के अंदर ही एक मुस्लिम भारत का निर्माण कहकर उचित बताया। ठीक है, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच जो मतभेद देखेंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एकता के लिए फिर से बात करने का प्रयास किया 1927 में। ठीक है, महसूस हुआ कि एकता स्थापित की जा सकता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है बीच मतभेद सिर्फ भावी विधानसभा के प्रतिनिधित्व करने का था। मुस्लिम लीग ने नेता मोहम्मद अली जिन्ना दो शर्तों पर मुस्लिम के लिए जो है अलग निर्वाचन का मांग छोड़ने का तैयार थे। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, मुस्लिम लीग के नेता कौन, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है दो शर्त पर जो मुस्लिम के लिए जो है अलग निर्वाचन की मांग को छोड़ने का तैयार थे। केंद्रीय सभा मुस्लिम को आरक्षित सीट दी जाए और प्रतिनिधित्व में जो है मुस्लिम वर्चस्व वाले जो बंगाल और पंजाब आबादी का अनुपात में हो। ये दोनों बात याद रखिएगा कि दो मांग जो था यही था कि केंद्रीय सभा में जो मुस्लिम को जो है वो सीट जो है आरक्षित कर दी जाए और मुस्लिम जो वर्चस्व वाले प्रांत जो है बंगाल और पंजाब का आबादी के अनुपात में हो। 1928 में जो है एम.आर. जयकर ने अगुवाई में जो हिंदू महासभा के अत्यधिक विरोध के कारण जो है यह मुद्दा हल नहीं हो पाया। 1928 में जो है अमेय जयकर की अगुवाई में, ये सब जो नाम है ना एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट है, इसकी अगुवाई में जो हिंदू महासभा में के अत्यधिक विरोध के कारण जो है यह मुद्दा जो है हल नहीं हो पाया। ये जो दोनों मांग रखा गया ये एम.आर. जयकर के अगुवाई में जो हिंदू महासभा के अत्यधिक विरोध में जो यह हल नहीं हो पाया। अत्यधिक मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी को डर था कि हिंदू बहुसंख्यक जो है वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की स्वीकृति को पहचान खो देंगे, मतलब कि इन लोग को डर था मुस्लिम नेता का कि हिंदू जो बहुसंख्यक है इसका वर्चस्व ज़्यादा है, हम लोग जो है कम है, अल्पसंख्यक में है, कहीं हम लोग का जो है पहचान खो ना जाए। सामूहिक अपनत्व भावना, आप देखेंगे यहाँ पर सामूहिक अपना जो है अपनापन की भावना जो है देखेंगे। राष्ट्रवादी अपनापन नहीं है, अपनत्व मतलब अपनापन ही होता है। राष्ट्रवादी भावना तब फैलती है जब जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है समुदाय के जो लोग हैं सामूहिक अपनत्व की भावना विकसित करते शुरू करते, मतलब कि अगर आपको जो है अपनापन का जो दिखाना है तो आप क्या किस चीज़ से दिखा सकते हैं, कोई गीत गाकर दिखा सकते हैं, कोई पेंटिंग बना के दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप जो है अपनापन दिखाते हैं कि हम जो है एक हो चुके हैं और एक हो गए हैं, मतलब कि एकता का प्रतीक क्या-क्या है। यह भावना एकजुट संघर्ष के अनुभव का माध्यम से विकसित हुई, मतलब एकजुट संघर्ष के लिए ये हुआ, क्या-क्या हुआ देखेंगे। इतिहास, कथा, लोकगीत, गीत, लोकप्रिय चित्र, प्रतीक, भारत की राष्ट्रवाद का निर्माण भूमिका निभाई और निम्नलिखित तरीकों से जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है भारत में देखिएगा। देखिए मान लीजिए झंडा जो है हमारा जो है नेशनल फ्लैग वो क्या है, एकता का प्रतीक दिखाते हैं, हम लोग भारतीय, ठीक है। इस तरह से जो है एकता का जो दिखाने का क्या-क्या चीज़ हुआ उसके बारे में जो किसी राष्ट्र को पहचान को अक्सर जो चित्र छवि दर्शाया जाता है, जैसे भारत माता की छवि 1870 के दशक में जो है पहली बार, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बनाई थी, ठीक है। भारत माता का जो है छवि जो है, उन्हें मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत लिखा था। अब यहाँ पर ये फेमस क्वेश्चन है ही, सबको आता भी होगा, वंदे मातरम किसने लिखी थी, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी और ये लिखी थी और यह गीत जो है कहाँ से लिया गया, तो आनंद मठ से शामिल किया गया। यह गीत जो व्यापक रूप से जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में गाया गया था, ठीक है। ये बात को याद रखना है, ये सब तो सभी को पता है, ये भी आप याद रखिए। यह जो गीत है व्यापक रूप से बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन में गाया गया था। भारत माता की छवि, इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है। पहली बार जो है
अभिंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था, ठीक है। पहली बार जो है किसने किया था, ये अभिंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था। भारतीय लोकगीत और लोक कथाओं को राष्ट्रवाद का विचार बनाने की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है मद्रास में नटेशा शास्त्री की लोक कथाओं तथा गीत को विशाल संग्रह एकत्र किया। उन्हें लोक पुनरुद्धार के लिए जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। ये याद रखना है कि नटेशा शास्त्री जो मद्रास में इसका लोक कथा का जो गीतों का जो विशाल संग्रह किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में तिरंगा, अब पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो तिरंगा था किस टाइप का था, तो लाल, हरा और पीला था, ठीक है। ये याद रखना किस टाइप का था, लाल, हरा और पीला था। ध्वज तैयार किया गया। इसमें 8 प्रांत, ठीक है, 8 प्रांत का प्रतिनिधित्व किया, जो एक अर्धचंद्र को हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया था। अब यहाँ पर पूछेगा कि 8 जो है प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व किया गया था झंडा में, और एक जो है एक अर्धचंद्र जो है किसका प्रतीक था, तो हिंदू और मुस्लिम का जो है प्रतिनिधित्व करते थे, दिया था। और 1921 में गांधी जी ने स्वराज ध्वज को तैयार किया। 1921 में फिर से एक झंडा तैयार हुआ, ठीक है। ये 1905 वाला है जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार हुआ था। 1921 में एक और जो है गांधी जी ने तैयार किया था राष्ट्रीय स्वराज ध्वज तैयार किया था। इसमें जो है एक तिरंगा जो है किस रंग का था, सफ़ेद, हरा और लाल, ठीक है। यहाँ लाल, हरा और पीला था। लाल, हरा यहाँ भी है, लाल, हरा यहाँ भी है। एक यहाँ पर जो पीला था, तो यहाँ पर बस पीला हटा के क्या हो गया, सफ़ेद हो गया, ठीक है। इतना बात ही आपको याद रखना है। वहाँ इसके केंद्र में जो है वो चरखा था, ठीक है। वो क्या था, चरखा था जो गांधी जी को आदर्श का प्रतिनिधित्व करता था, ये, ठीक है, ये याद रखना है। केंद्र में जो चरखा था वो किसका जो है प्रतिनिधित्व करता था, गांधी जी के आदर्श का, ठीक है, जो गांधी जी के आदर्श को प्रतिनिधित्व करता था चरखा जो था। और देखेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास के जो है माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने में एक अन्य साधन इतिहास की जो पुनः व्याख्या करना है। राष्ट्रवादी लेखकों ने पाठकों के आग्रह किया कि वे भारत की पहचान उपलब्धियों पर गौरव करें और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीवन के दयनीय स्थिति को बदलने में संघर्ष करें, ठीक है। सभी को मतलब राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए ये सब किया गया कि लेखकों को, पाठकों को बोला गया कि आप लोग ब्रिटिश शासन के अंदर जीवन को जो है दयनीय स्थिति को बदलने का संघर्ष करें। लोगों ने एकीकरण की समस्या, कुछ समस्या थी लोगों का जो है एकीकरण का कुछ समस्या, जैसे जिस अतीत की महिमा की जा रही थी उस जो वह हिंदू था कथा जो था तथा जो छवियाँ बनाई थी वे हिंदू प्रतीक थे, इसलिए वह अन्य समुदाय के लोग से अलग समझने लगे थे। ये सब उतना नहीं आएगा, ठीक है, ये सब भी उतना नहीं आने वाला है। अवध में, अब ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अवध में किसान आंदोलन, अवध में जो किसान आंदोलन जो है सन्यासी बाबा रामचंद्र ने कर रहे थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ क्वेश्चन। और बाबा जो है रामचंद्र कैसे थे, गिरमिटिया मजदूर थे, कहाँ पर, फिजी में, ठीक है, के रूप में कार्य किया था। अब एमसीक्यू में आता है गिरमिटिया मजदूर मतलब क्या होता है, तो अनुबंधित मजदूर, ठीक है, अनुबंधित मजदूर मतलब कि गुलाम की तरह उसको खटवाया जाता है, उसको बोलते हैं, उसका जो है मतलब वहाँ ले जाया जाता है दूसरे देश में, वहाँ जो है खूब ज़्यादा खटवाया जाता है, मतलब काम करवाया जाता है। किसानों का आंदोलन अत्यधिक राजस्व वसूल करने वाले जमींदारों के विरुद्ध था। किसानों का आंदोलन जो था अत्यधिक किसके विरोध में था, तो राजस्व वसूल करने वाले जमींदारों के विरुद्ध था। मतलब मान लीजिए कि ये किसान है, ठीक है, ये किसान है और ये जो है मतलब ब्रिटिश है, तो इसके बीच में वो जमींदार रहता था, क्या करता था, टैक्स को वसूलता था, ठीक है, टैक्स को वसूलने का काम करता था। और उसी के विरुद्ध था इस जमींदार को जो जो है राजस्व वसूल। इस आंदोलन को लगान कम करने, बेगार खत्म करने और जो है खत्म करने और दमनकारी जमींदारों का बहिष्कार करने की मांग की गई। अनेक स्थानों पर जमींदार ने न्याय धोबी की सुविधा से वंचित करने के लिए पंचायत में जो है न्याय धोबी बंद का आदेश दिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव में घूमना शुरू किया। उन्होंने ग्रामीण से बात की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की। अक्टूबर 1920 में जो अवध किसान सभा, ठीक है, की स्थापना की। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ध्यान में रखेंगे कि अवध किसान सभा, ठीक है, अवध किसान सभा की स्थापना की गई। इसके नेतृत्व जो है जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोग जो है किए थे। अब 1920 में जो अवध किसान सभा की स्थापना की जाती है, इसका जो नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे, तो इसका नेतृत्व नेहरू जी, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोग किया था।
1 महीने के अंदर जो है क्षेत्र के आसपास के जो है गाँव में 300 से अधिक शाखाएँ स्थापित हो गई। मतलब क्या, वैसा-वैसा जो है शाखा जो था 300 से अधिक जो है स्थापित हो गया। आंध्र प्रदेश के आदिवासी आंदोलन, ठीक है? अब पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश का आदिवासी आंदोलन, ठीक है? आदिवासी आंदोलन ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार को अलग अर्थ निकाला। वो लोग जो अलग अर्थ निकालते थे। 1920 के दशक में जो प्रारंभ में आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़िया में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में पूर्ण रूप से फैल गया, ठीक है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो है गुरिल्ला आंदोलन कौन चलाए थे गुडेम पहाड़ी में, तो अलूरी सीताराम रामराजू कहाँ चलाए थे, तो आंध्र प्रदेश में चलाए थे। कब चलाए थे, तो 1920 के दशक में। असहयोग आंदोलन से जब पारित होकर राजू ने महात्मा गांधी की महानता की नबात की तथा उसने जो है खादी पहनने और शराब को त्याग करने से कहा, ठीक है? असहयोग आंदोलन से होकर जो है राजू ने महात्मा गांधी को जो महानता का नवाब की और तथा लोगों को बोला कि खादी पहने और शराब को क्या करें, छोड़ दे, ठीक है? स्टेटमेंट में आ जाए क्या कहा गया था, तो खादी पहनने के लिए बोला गया और शराब को त्याग देने के लिए कहा गया था। गुडेम के विद्रोह ने पुलिस स्टेशनों पर हमला कर दिया, ठीक है? जो गुडेम पहाड़ी के जो लोग थे वो जो क्या करे विद्रोह पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया और स्वराज को प्राप्त करने के लिए गुरिल्ला युद्ध जारी किया, ठीक है? गुरिल्ला युद्ध जारी कर दिया। अलूरी सीताराम राजू को पुलिस ने जो है पकड़ लिया और 1924 में जो फांसी दे दी, ठीक है? अगर ये एनसीईआरटी में लिखा है तो आगे चांस बनेगा कि पूछते अलूरी सीताराम राजू को जो है पुलिस कब पकड़ कर फांसी दी था, 1924 में। बागानों में स्वराज, ठीक है? बागानों में स्वराज पढ़ेंगे, यही इंपॉर्टेंट जो है बीपीएससी 3.0 में आया था, ठीक है? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जिसको हम अंतर्देशीय प्रवासन अधिनियम जो है 1859 के अनुसार जो है बागवानी मजदूर को जो है बिना इजाज़त जो है बागान के बाहर जाने का अधिकार नहीं था। उन्होंने जब असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने बागान छोड़ दिया और वो अपने घर कहाँ गए, चले गए थे। बागानी मजदूर को विश्व की जो है गांधी राज का जो है प्रति व्यक्ति को गांव में ही जमीन मिल गई और उन्हें ब्रिटिश पुलिस जो है पकड़ इनके अत्यधिक पिटाई की थी। अब देखें सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन की ओर, ठीक है? गांधी जी ने जो फरवरी 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का जो है फैसला लिया। क्या किया, असहयोग आंदोलन क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। गांधी जी ने अनुभव किया कि सामूहिक संघर्ष के लिए जो है तैयार होने से पहले उन्हें सत्याग्रह के प्रदर्शित करने का आवश्यक है। असहयोग आंदोलन को वापस लेने से मुख्य जो है कारण ये आया था बीपीएससी 2.0 में जो है चौरी चौरा की घटना थी। चौरी चौरा की घटना जो है 1 फरवरी 1922 को जो है संयुक्त प्रांत, ठीक है? वर्तमान में अभी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश यूपी में ये गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था। कि बात याद रखना कि असहयोग आंदोलन जो वापस ले लिए थे गांधी जी 1 फरवरी 1922 को। अंतर्गत कांग्रेस के अंतर्गत अलग अलग विचार। अब कांग्रेस के अंतर्गत जो है अलग अलग विचार क्या क्या थे देखेंगे हम लोग। कांग्रेस के नेता जो है बड़े पैमाने पर संघर्ष से थक चुके थे। कांग्रेस के नेता क्या हो चुके थे, संघर्ष से जो थक चुके थे। 1919 में जो है भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा जो स्थापित प्रांतीय परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। उन्होंने अनुभव किया कि परिषदों के अंदर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने लगा कि ये परिषद जो बनता है, मतलब भारत ये प्रांतीय परिषद, उसमें ये क्या करेंगे, ब्रिटिश जो है नीतियों का जो है विरोध करना शुरू करेंगे, करना जो है महत्वपूर्ण। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है वापसी करने के लिए कांग्रेस में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया, ठीक है? कांग्रेस के अंदर जो है कांग्रेस के अंदर में ही ये क्या करते हैं, वापसी करने के लिए जो है स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो है दोनों मिलकर जो है कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो है युवा नेता जो है अधिक सशक्त जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए तर्क दिया था। आंतरिक बहस और आंतरिक स्थिति के दो कारक ऐसे थे। 1920 के अंत में जो है भारतीय राजनीति का आकार बदल गया था और प्रथम विश्वव्यापी मंदी जो है का प्रभाव पड़ा था। दूसरा जो है कृषि मूल्य जो वर्ष 1926 में गिरने लगा था और वर्ष 1930 के बाद जो पूर्ण रूप से धराशायी हो गया था। मतलब क्या, जो है 1926 में जो है कृषि का जो है मूल्य गिरने लगा था और 1930 में जो है पूर्ण रूप से धराशायी हो गया था। तो इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है? जो एनसीईआरटी में था वही पॉइंट हम लाए हैं
और इसका जो है एलोबरेट वर्जन मतलब क्या, इसमें जो दिया गया है वो प्लस में एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है, प्लस में एक्स्ट्रा फैक्ट जो है हम फिर से लाएंगे, ठीक है। इसका जैसे गांधी एडमिन पैक्ट का जो 11 सूत्री मांग था, इसमें डायरेक्ट बता दिया गया है, ठीक है। तो 11 सूत्री मांग लिखा हुआ आपको आएगा, और किस डेट को क्या क्या हुआ था, जो जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको वो भी हम लाने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए लाने वाले हैं क्योंकि वो 40 नंबर के लिए जो है आईएनसी मूवमेंट जो होता है राष्ट्रीय आंदोलन, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर भी, और वो जो वीडियो लाएंगे वो भी। तो कैसे लगा हमें वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो है मतलब एमसीक्यू, ठीक है, इसका एमसीक्यू जो है लास्ट में, ठीक है, लास्ट में जो ये क्या बोलते हैं कमेंट में हम क्या कर देंगे, पिन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके वो एमसीक्यू बना लीजिएगा। और एमसीक्यू में जो हम देंगे उसमें जो है 4 क्वेश्चन जो है थोड़ा रॉन्ग है, ठीक है, उसको जो है हम कमेंट में पिन किए हुए हैं वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वो जो है एमसीक्यू दिए हैं वो जो है एकदम हूबहू जो है एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, बाहर से कुछ भी नहीं, फुली एनसीईआरटी है।